भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है नोएडा में। बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जिनसे बातचीत का सिलसिला जुड़ता है, आप तक पहुंचने का कोई ना कोई बहाना बनता है। मैं बस वही उपक्रम करता हूं। कहां से आना हुआ गुरुजी आपका? आप कहां से आए? भोपाल से। तालों के ताल भोपाल। क्या बात, आप दोनों लोग, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो नोएडा में काम हो गया या बैठे इंतजार कर रहे हैं? बच्चा जॉब करता तो बच्चे का इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, तो शॉपिंग करके आए थे तो बस ऐसे ही। तो अब मेरा प्रोग्राम आ गया बीच में कहीं। बहुत हाँ हाँ हाँ। आपका प्रोग्राम देखकर देश का नब्ज पता लगता है। लोकल पॉलिटिक्स, छोटे नेता अपनी बनाने के लिए बड़े नेता समाज के लिए क्या क्या बुरा बोलते हैं। अच्छा, ये मतलब कह लीजिए कि वो जो छोटी मछली और बड़ी मछली, छोटी मछली चारा कैसे बनती है, बड़ी मछली वो नहीं है। हाँ। समाज में ये है कि हाँ। अपने नंबर बढ़ाने के लिए हम समाज के लिए बुरा बोलते हैं। हम समाज के लिए बुरा बोलते हैं अपने। अजी आ गया मैं। अपने नंबर बढ़ाने के लिए। आप कहां से आई? हाँ जी, सेक्टर 19। क्या नाम है आपका? राजश्री घोष। आपने बांगाली है तो बांग्ले बोलून ना, क्या बांग्ले बोलचुन ना? हाँ, भालो तो एकदम एकदम। और आपने, आप कहां से हैं? मैं मयूर विहार से आई। मयूर विहार से। क्या नाम है आपका? अनुभा अग्रवाल। अनुभा अग्रवाल। अनुभा जी क्या काम करती हैं आप? सर फिलहाल तो मैं हाउसवाइफ हूँ। वो तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। भविष्य बनाना, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और मैं तो हमेशा मैंने 100 में क्या 500 नंबर दूं मैं उनको। हाँ। मैं ये नहीं कहता कि प्रोफेशनल जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, या डॉक्टर्स हैं या डाइटिशियंस हैं या जो भी लोग हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो महत्वपूर्ण इकाई हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आप जैसे लोगों को मैं प्रणाम करने का मन करता है। थैंक यू सो मच। मैं जॉब 24 घंटे काम करती हैं। हाँ? नॉर्मल एम्प्लॉय 8 घंटे काम करते हैं और हाउस वाइफ तो गुरुजी देख क्या रहे हैं आप? 24 घंटे काम करती हैं। तो आप मिला क्या उनको, ये भी जानना है। लेकिन यही होता है, वो जो लक्ष्मी होती है वो यही कहती है मैं काम कर रही हूँ और कोई आशा नहीं है, बस ये है कि काम कर रहे हैं। जी, मैंने 2 साल हुए हैं जॉब छोड़े, बाकी 16 साल से मैं जॉब ही कर रही जी। हूँ। तो आज सवाल ये था कि मैं क्या बात करूं, मुद्दा क्या हो। अक्सर लोग पूछ लेते हैं मुझसे कि मुद्दा क्या है, बातचीत आज काहे पे है, किस पर बात करेंगे। नहीं नहीं, नाराजगी रखिए, मैं अभी आपसे पूछूंगा। तो मैं इससे पहले कि अमूमन मैं पैनल को आपसे तारुफ कराता हूं, आपसे परिचय कराता हूं, लेकिन आज मैं मुद्दा बताता हूं। मुद्दा यह है दरअसल कि मोदी जी ने आज कल एक बात कही मन की बात में। मोदी जी का एक मामले में तो मैं जबरदस्त फैन हूं। वो जो मुद्दे जो कभी कोई ना उठाए, वो ऐसा झाड़ फूंच के सामने लाके खड़ा कर देते हैं कि यकीनन बहस और बातचीत का मुद्दा बन जाता है। मेरे लिए तो है, मैं तो अपनी इस बात को मानता हूं। उन्होंने कहा कि देश में मोटापा जो है वो एक मुद्दा है और उस पर बात होनी चाहिए। हर 8वां आदमी ओबेसिटी से शिकार है, या ओबीज है, या मोटा है, या उस पर बात होनी चाहिए। मैं आपको नहीं कह रहा, जिक्र नहीं कर रहा गुरुजी, आप इतने नहीं है वो जो आप शर्मा जा रहे हैं हमसे। मैं खुद हूं। हाँ, अभी बीएमआई चेक करा लूं तो निकल आऊंगा मैं भी। तो इस पर बात होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो तेल हम खाते हैं, समोसा कब खाया था आपने? मैं तो परसों ही खाया था। क्या? समोसा। जोर से नहीं बोल पा रहे, शर्म आ रही है आपको। क्या खाया था? समोसा। अब ये ना पूछिए कि मैं कैसे पता कर लेता हूं कि समोसा कब खाया, तो कैसे खाया, तो किसने खाया था। उनसे क्यों नहीं पूछा, क्योंकि उन्होंने समोसा खाया ही नहीं था। समोसा आपने खाया था परसों। तो ऑयल की जो कटौती है वो करनी चाहिए, 10% होनी चाहिए। पूरी अगर हम आंकड़ा निकालें तो लगभग 21%, यानी 21 किलोग्राम के आसपास तेल का इस्तेमाल करते हैं हम। आंकड़े जो हैं कहते हैं, और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यानी लोगों ने कहा कि ये 28 तक ये 23, 23.5 किलोग्राम हो जाएगा, और ये अगर बात करते रहे ऐसे ही तो 48 या 47 के पास ये जाके 40 के ऊपर निकल जाएगा, 40 किलोग्राम। और जो WHO है, वो डॉक्टर्स यहां बैठे, वो बताएंगे। सवाल यह है कि तेल पे कटौती होनी चाहिए, हम स्वस्थ हो, स्वस्थ नजर आए, ये एक बात है। और दूसरी एक बात यह है कि
स्वस्थ कैसे रहा जाए। अगर शरीर नहीं स्वस्थ है तो फिर कैसे बात हो, मोटा, ओबेसिटी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि किसी को मोटा कहना, वो जो कहते हैं ना बॉडी शेमिंग एक शब्द है कि किसी को कहता अरे तू मोटा कहां जा रहा है, ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये इसको मैं नहीं मानता। मैं इसको मानता हूं ये गलत है, लेकिन वो कई कारण हो सकते हैं। महिलाओं में तो कई कारण है, पुरुषों में भी कई कारण है। महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस हैं, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए और जो खुल के बातचीत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि महिलाओं के मुद्दे हम मीडिया में बहुत कम डिस्कस करते हैं। क्यों नहीं करते ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम करते हैं। करना चाहिए। महिलाओं के मुद्दे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे, हार्मोनल चेंजेस के बारे में बात करनी चाहिए। और आज इसी पे बात, और भैया जी कहीं इसी पे बात होगा, खुले में बात होती है। नमस्ते, आप लोगों का कहां से आना हुआ सर? नोएडा में हूँ। नोएडा में। रहने वाले कहां के सर? वैसे बंगाल का। बंगाल के हैं जी, बहुत अच्छा स्वागत है। कुछ बोलिएगा, जरूर बोलिएगा। जो मेहमान आज है मैं आपसे तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं कौन लोग हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इंटरनल मेडिसिन की जानकार है, मीडिया में अक्सर तमाम मुद्दों पे बोलती हैं। कोरोना के समय में इन्होंने बड़ी तमाम सारे मुद्दों पे बातचीत की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। प्रोफेसर ऋचा अनिरुद्ध मीडिया प्रोफेशनल है, मेरे साथ काम भी किया इन्होंने, मैंने भी इनके साथ, मैं तो कहता हूं मैंने इनके साथ काम किया है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब आजकल सबसे चर्चित चेहरों में से देश के ये एक हैं। और सच बात ये है कि इन्होंने 6 महीने में कोई 14 किलो कम किया है। 6 महीने में 14 किलो कम किया है वेट। तो जब मैंने इनको आज न्योता दिया तो इन्होंने कहा मैंने तो 14 किलो कम किया है। तो मैंने कहा ठीक है, आज शो में आइए, आपसे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। और जहां तक लोगों को जाना चाहिए वो मैसेज जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को भी आपको ट्रैक करना चाहिए खास तौर से, जरूर, है ना? ये बहुत जरूरी है। जो अच्छे उदाहरण हैं उनको होना चाहिए। शरद कोहली साहब हमारे शो में अक्सर आते रहते हैं, अर्थशास्त्री हैं। आपसे तो एक ही सवाल है, अगर 10% कटौती कर दी तेल में, भारत 57% ऑयल जो है, ईडेबल ऑयल जो है, खाद्य तेल, वो बाहर से मंगाता है। 60 के दशक में हम जितना इस्तेमाल करते थे तेल, उतना हमारे घर में प्रोड्यूस होता था देश में। लेकिन आज 57% ऑयल हम मंगाते हैं। इंडोनेशिया हो, अर्जेंटीना हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, हमको वहां से मंगाते हैं। तो ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। प्रतीक, आपकी इजाजत हो तो एक वहाँ बहन खड़ी हैं, हाँ, जिन्होंने कहा था कि मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ, और मेरे से एक बार किसी ने पूछा हाँ, कि हाउसवाइफ की जीडीपी में कैलकुलेशन कैसे होती है। हाँ। मैंने कहा आप हाउसवाइफ को जीडीपी में इंक्लूड करके उनकी बेइज्जती करेंगे। उनका जो काम है वो अमूल्य है, उसकी वैल्यूएशन नहीं करी जानी चाहिए। हाँ। और जहां तक बात है, प्रतीक 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा डायबिटीज पे खर्चा इस समय लोग कर रहे हैं। डायबिटीज के इलाज पे 2.5 लाख करोड़, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। डबल से ज्यादा हमारी एडिबल ऑयल की कंजम्पशन हो गई है। 126 लाख मेट्रिक टन थी 2019-20 में, ये 22-23 में बढ़ के 292 लाख मेट्रिक टन हो गए। आप सोचिए, मुझे लगता है लोग ऑयल में नहाने ना लग जाएं। ये तेल पे कटौती की बात पे है, वो तो है, लेकिन आपके स्वास्थ्य की बात सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे, आप आगे आइए, रोज आते हैं, आज ही तो आप ही का मुद्दा है। हाँ? मिल गए, देखिए हमको मिल जरूर जाते हैं कोई ना कोई। रोज एक कोई भगवती भेजती मेरे पास एक आदमी, कोई ऐसा नहीं बलि के लिए नहीं कि कोई बलि चढ़ानी है, इसलिए कि वो कोई ना कोई आता है, उदाहरण बनता है। हम सारे लोग हैं। क्या वजन है आपका? 95। कम करना चाहते हैं? हाँ जी। कैसे करेंगे कम? जॉगिंग से होगा। जॉगिंग से और खान पान दोनों से होगा। 60 और 40 का रेशियो है सर्वे से। वैसे तो मेरे मानने हिसाब से 70 और 30 का है। 70% अगर आप खान पान पे करें तो 30% बाकी डॉक्टर बताएंगे, ठीक है ना? तो आज आपके ऊपर बातचीत करेंगे कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। मुझे किसी ने, एक बार मैं शो कर रहा था, मुझे बोला कि ओबेसिटी क्या होती है, तो मैंने पूछा सवाल उनसे। और मेरे पास डॉक्टर ऋचा शर्मा है, पीडियाट्रिशियन है, खासतौर से बच्चों के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और बच्चों में भी ओबेसिटी के केसेस जो है, मोटापा का जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि जनाब, मुझे किसी ने पूछा कि मोटापा होता क्या है, मोटापा होता क्या है? मैंने पूछा, बोले मैं बता नहीं पाऊंगा, ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, बस एक बात देख लीजिएगा, आपको दोनों पैर दिखते हैं अपने? मैंने कहा दिखते हैं। बोले आप मोटापा नहीं है आपके अंदर। आपको दिखते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। अगर दिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, साधुवाद आपको।
लेकिन हम सारे लोगों के लिए आज ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। मनीष जी आ गए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से शुरू करें रिचा? आपसे शुरू करें, उदाहरण से शुरू करना चाहिए। आपने तो कितना 14 किलो कम किया। एक्चुअली एक दिन में ना प्रतीक कई बार 1 से 2 किलो फ्लक्चुएट होता रहता है। हाँ। तो जब आपको वेट लॉस पे आप जाते हैं तो हमेशा आपका एक्सपर्ट कहता है कि एक फिक्स टाइम पर जो वेट है वही हमें लेना चाहिए। तो उस हिसाब से हाँ 14 किलो ये वजन। कम वक्त कम नहीं होता, कैसे कम हो ये नहीं समझ में आता कि ये वेट कम कैसे हो। हर आदमी चाहता है कि वेट कम हो, है ना? इधर आइए, पास आइए मेरे। क्या नाम है? चारू मिश्रा। चारू जी, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा आपको। वो इसलिए क्योंकि प्रसन्न चित्त चेहरे जो होते हैं ना, हंसते मुस्कुराते चेहरे। कैसे आना हुआ आज इधर? यही मीटिंग थी एक। अच्छा बस वेट करिए, मैं पूछ रहा था रिचा ये कम कैसे होता है? आपने मतलब आजकल तो मैंने कई चेहरे देखे, कई पर्सनालिटीज के चेहरे देखे, आपका तो चाम बराबर है चेहरे पे, वैसे ही है। वो इंजेक्शन वाले चेहरे हैं, वो जो आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज देख रहे हैं। हाँ। डॉक्टर्स वुड नो बेटर, बट हम ऐसा सुनते हैं कि वो नेचुरल नहीं है जिस तरह से वजन के। आपका चाम बराबर है चेहरे पे। मैं अपने वेट लॉस का क्रेडिट एक्ट्रेस विद्या बालन को देना चाहूंगी। उनका वेट लॉस आई थिंक सबने देखी वो जर्नी। हाँ। तो मैंने उनका वीडियो उन्हीं को भेजा कि भाई ये कैसे किया, क्योंकि प्रतीक मैं बहुत दिनों से परेशान हो रही थी। हाँ। और एक मुद्दा जो आपने कहा उठाना चाहिए हमको। हाँ। हम लोग बहुत सारी महिलाएं पेरीमीनोपॉजल फेज और मीनोपॉजल फेज से जब गुजरती हैं, और मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि बॉडी शेमिंग तो हम सभी करते हैं, लेकिन महिलाओं की थोड़ी ज्यादा होती है और करना बड़ा आसान होता है। और हम तो पब्लिक फिगर है फेसबुक पे, अरे मैडम आज बड़ी मोटी लग रही, बहुत हो रहा था। तो अंदर से ये तो आ रहा था कि क्या करे, समझ नहीं आ रहा था। मैंने विद्या से पूछा भाई आपने क्या किया। मैं एक बस रुका, मेरे बॉस के बारे में लोग बात नहीं करते। महिलाओं, जब मैं आज कह रहा था महिलाओं पे बात होनी चाहिए, तो मैंने कहा था इस मुद्दे पे और उस समय के साथ जरूर बातचीत होनी चाहिए और खुले में बातचीत होनी चाहिए। मेरे बॉस मतलब रजो निवृत्त, और वो हम सारे लोग घर में रहते हैं और इसको भली बात परिचित हैं। आज रिचा से भी बात करेंगे, डॉक्टर भी मौजूद हैं और इकोनॉमिक तंत्र तो है। जी प्लीज कंटिन्यू। तो फिर विद्या ने जिस कंपनी से, चेन्नई की कंपनी अमूरा, उन्होंने मुझे वहां से कनेक्ट करवाया। तब मुझे समझ में आया कि हमारे खाने की चीजों में बहुत सारा जो डिसिप्लिन हमें लाना होता है कि क्या खाना है। और एक और चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, सब इंस्टाग्राम पे ना प्रतीक हम लोग क्या करता है, एक चीज देख लेते हैं बट वन साइज डजंट फिट ऑल। तो उसी तरह से एक डाइट हर एक के लिए नहीं। मतलब रिचा को जो खाना मिलेगा वो गुप्ता जी के लिए जरूरी नहीं है, वो गुप्ता जी के बॉडी पे लग जाए जरूरी नहीं। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, देखिए सबका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बहुत फर्क होता है प्रतीक जी, और इसलिए बहुत सारे हार्मोन्स का चेकअप होना, आपकी डेफिशिएंसीज के चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये पता चलता है कि आपकी लैक किधर है और किस तरह का खाना आपको सूट करेगा और क्या टाइमिंग्स आपको सूट करेंगे। ये सभी चीज़ें उस पर निर्धारित होती हैं। तो इसलिए ये जो ऋचा जी ने बात बोली बिल्कुल सही है कि इसीलिए इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी ये देख के कि बस ये दवा से झटपट आपका वजन कम हो जाएगा, ये करने से आपका वेट लूज हो जाएगा, इन सब चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास। डॉक्टर साहब 1 मिनट रुकिएगा। करना तो है भाई, सब करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं। नहीं नहीं, आपको नहीं जरूरत है थोड़ी, है ना? थोड़ा है, उतना तो हिंदुस्तान में वैसे ही लेके पैदा होता है आदमी। परेशान है बहुत परेशान हो, अंदर आओ, फिर परेशानी दूर कर दे। आओ, देखो जादू तो नहीं है मेरे पास, संयम है, धैर्य है तुम्हारे पास, तो हो जाएगा। मैडम से मिलवा दीजिए। मैडम से मिलवाने से नहीं होगा। मैडम से तो मैडम की बात, मैडम से क्या मिलने का करेंगे? फीस दीजिए, मैडम से मिलिए जाके डॉक्टर साहब से। मैं आपके लिए ही हूं और मैं आपसे बाप का काम करूंगा, मैं बात करूंगा, मेरा काम ही यही है। 10 फिर आगे वाले 10, 10 के आगे वाले 10 जोड़ते जाइए, चेन बनाते जाइए, और जब वो चेन बन जाती है तो काम हो जाता है। क्या नाम है सर? लक्ष्मण सिंह। अच्छा नेता जब खड़ा होता है तो वक्ता तो, अरे मैं बोल रहा हूं, वक्ता तो होता ही है, लेकिन अगर उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी हो और सब बढ़िया हो, स्वस्थ हो, तो विचार और सारी चीजें जो है, स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके विचार भी उसी तरह से निकलते हैं। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये है कि आपके मन में कोई सवाल है तो मैं पूछूं, वरना मैं अपना सवाल पूछूं। सवाल तो वजन तो कम करना है ना आपको भी? बिल्कुल। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा है, आप तो परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी कितना कम करना है आपको? एटलीस्ट 10 kg। एटलीस्ट 10 kgs सवाल है। मैं आ रहा हूं, बच्चों वाले पोर्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सर आपका परिचय नहीं पूछा। डॉक्टर ए के माथुर, आई एम नेचुरोपैथ। आप नेचुरोपैथ हैं? अरे वो कहां से आप प्रकट ही हो गए आप तो। आप नहीं लोग। हाँ, बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा किया। मैं आपसे बात करूंगा बहुत। डॉक्टर साहब आप कुछ कह रही थी। सवाल यह है कि ओबेसिटी को लेकर हम बीमारी माने इसे, हम ये कहें कि हाँ ये बीमारी है, या पहला बेसिक सवाल ये है कि ओबेसिटी बीमारी है या उसको कैसे टैकल करें, दवा से या खाने से या कैसे होगा, सारी समग्रता के साथ, होलिस्टिक। हाँ मैं बिल्कुल आया आपके पास जी।
प्रतीक जी, आपने निशाने पे वार किया है, क्योंकि हाँ। यही समस्या है। लोग जो है मोटापे को बीमारी समझते ही नहीं है। हर कोई केवल शरीर के गठन तक ही सीमित रह जाता है अपनी सोच को लेकर के, कि इसकी ये मोटा दिख रहा है, ये पतला दिख रहा है। लेकिन ओबेसिटी एक बीमारी है। कई तरह के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, किडनी कैंसर, लिवर कैंसर, 13 तरह के ऐसे कैंसर हैं जहां की प्रूवन रिकॉर्ड है कि मोटापे के कारण हुए हैं। हाँ। वहीं हार्ट अटैक की बात करिए, आप ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है, सांस की समस्या है, और यहाँ तक कि हमारा जो मेंटल लेवल है, डिप्रेशन, एंजाइटी, बिंज ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, ये सब कुछ मोटापे से लिंक्ड है। तो यानी कि ये कई सारी बीमारियों का जननी है। और इसी मुझे आज पेपर पलट रहा था तो एक खबर देखी मैंने, रिचा, मैं आपके पास सामने रखता हूं। वेट कम करना कंज्यूमर फोरम में चला गया मुकदमा, राजस्थान का मामला है। कंज्यूमर फोरम में गया और कंज्यूमर फोरम में गया और उन्होंने कहा कि वेट कम करना, जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने कहा कि वेट कम करना ब्यूटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। 2.5 लाख रुपए के आसपास खर्च था। कंज्यूमर फोरम ने कहा जी नहीं, ये जीवन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है, वेट कम करना जीवन स्वास्थ्य का मसला है, लिहाजा आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्या लिया है मेरे लिए? साहब, हिंदुस्तान जीता है, हाँ। उसकी खुशी में आपके लिए लाया हूँ। पाकिस्तान वाला चलो, पाकिस्तान इंडिया मैच की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या बात है हुजूर आली, आपको तमाम सारी खुशियां मिले, अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। जो ये ले क्या क्या आए हैं? ये है क्या क्या? पकड़ तो लिया मैंने अपने हाथ में। ये आप खोलेंगे तब देखेंगे। अच्छा हुजूर आली, मैं बैठ पकड़ता हूं जरूर आज बगैर, लेकिन समोसा है क्या इसमें? समोसा नहीं खाना यार। नहीं 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 नहीं, वाह 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 वाह। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। भारत माता की बात आ गई, बात आ गई। बात घूम फिर के मैं फिर वहीं पहुंचता हूं। डॉक्टर साहब, बड़े तो बड़े, छोटे भी परेशान हैं, और इस बात से ओबेसिटी को लेकर मैं जानना चाहता हूं, आपको जब बात हुई आपकी, जहां से भी आपने किया, मैं उसका बार बार नाम नहीं कर ले रहा हूं, ना जिक्र कर रहा हूं, तो उन्होंने क्या कहा? आपके दिमाग में क्या बात डाली? क्योंकि लोग जो फाइट करना चाहते हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपने जो लड़ाई लड़ी वो कैसे लड़ी, क्योंकि आपका आप उदाहरण है। ये बहुत स्लो और आराम का प्रोसेस होता है प्रतीक। संयम का। संयम बहुत। खैर। हाँ, कौन कौन सी चीजें बहुत पसंद की छोड़नी पड़ती हैं। छोले भटूरे पता नहीं कब से नहीं खाए, या पिज्जा बर्गर। चाय मैंने आपसे पूछी तो आपने मना कर दिया आज। सुबह की 1 कप चाय का बड़ा शौक था, तो दूध वाली चाय अब बहुत कम हो गई है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस। सबसे पहले तो हम ये स्वीकार कर लें कि हाँ ये इशू है, और हमें, क्योंकि क्या है ना, अपने आप बहुत अरे नहीं थोड़ा सा 2 किलो, अरे ज्यादा, ऐसे कम हो जाएगा। एक ये, और अगर कभी चीटिंग करते हैं, आज अगर आप मुझे चाय पिला दोगे तो मैं इस होश के साथ पीऊंगी कि हाँ ये मेरी चीटिंग है। तीसरी प्रॉब्लम हमारे देश की बहुत है प्रतीक, मैं आपके घर आऊंगी तो आप कहोगे अरे ये एक रोटी से कुछ नहीं होगा। हम जो जबरदस्ती लोगों को खिलाते ना, ठूसते, हमारे यहाँ शब्द कहा जाता है ठूसना। अरे 2 पकौड़ी खा लोगी तो ऐसे थोड़ी ना इससे वजन बढ़ जाएगा। तो अब मैं जब इस वेट लॉस जर्नी में हूं ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों के घर। नाउ यू आर अवेयर। नाउ आई एम अवेयर। अब मुझे कि मैं गलत कर रही हूं तो यहाँ अवेयर हूं। हाँ, मैं अवेयर हूं। और ये पहली सीढ़ी है। अब मिली पहली सीढ़ी, इतनी देर में वो पता नहीं चल रहा था। पहली सीढ़ी मिली ये कि आप जब गलत करते हैं तो पता चलता है, और अगर आप चीटिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, या आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, आप अपनी सीने को, छाती को आगे और ये इसको पीछे ले जाना चाहते हैं, आपको पता होगा कि कैसे होगा। मालूम सबको है कि ईश्वर, मैं आता हूं, मालूम सबको है कि ईश्वर को कैसे प्राप्ति की जाए, लेकिन हर आदमी तो यहाँ पे प्रवचन दे रहा है, होगा कैसे? कंटिन्यू नहीं हो पाता। वो इसलिए कि संयम और धैर्य दोनों चीजें, बेटा ऐसे लड़ाई नहीं होगी। 4 दिन हो जाएगा, हाँ। 5वें दिन। अच्छा, तुम कै दिन में लड़ाई छोड़ देते हो? 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन। कल मैच देखा था भारत पाकिस्तान? देखा था। लगातार करना पड़ेगा। हो गया। फिर 100 भी हो गया, इंडिया भी जीत। हाँ, तो वो लगातार लगा रहा ना, वो आखिरी बॉल उसको मालूम थी चौका मारना, हाँ, कि सेंचुरी बनानी, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं होगा। लेकिन समस्या ये आई कि बच्चे जो हैं वो भी ओबेसिटी का शिकार हो गए, मोटापे का शिकार हो गए, और ज्यादा हैं। और चिंता का विषय है कि कैसे कम किया जाए। उनके मुद्दे को लेकर सामने आना एक बड़ी समस्या, चैलेंज है। मैं आ रहा हूं। हाँ ना, छोटी सी कोई बात, छोटी कोई हमने की नहीं है आज तक, सारी बात बड़ी की है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। पिछले 10 सालों में बच्चों में ओबेसिटी 4 गुना बढ़ गई है। एंड जैसा कि बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। बेटा थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा देंगे। हाँ। ठीक है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। आपका खाना और आपका लाइफस्टाइल ही इसके लिए जिम्मेदार है।
जैसे कि हम देखते हैं बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा। अब देखिए वो भाईजान आ गए, अब भाईजान खाली हाथ तो आए नहीं होंगे, बोले इंडिया जीता है तो पेस्ट्री वेस्ट्री ले आए लगता है। जी सर। और क्या है उसमें? मैं सर आपको बताना चाहता नहीं हूँ। सर मैं सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। उसके बारे में नहीं, हाँ। मैं इसी टॉपिक के बारे में बिल्कुल सुनूंगा। पहले ये मैं बताऊँ डब्बे में है क्या? डब्बे में पेस्ट्री है सर। गुप्ता जी आज तो आपकी इवनिंग बन गई, पेस्ट्री आ गई। मैं खुश कितना है, देखो बच्चा भी क्या खुश होगा गुप्ता जी। एनीवे, तो कैसे कंट्रोल होगा और कैसे बच्चों को लाया जाए? देखिए उदाहरण बनते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। उदाहरण बनते हैं, उदाहरण तो दे दिया, प्रधानमंत्री ने सामने रखा और कहा कि इस पर काम करें। उन्होंने उदाहरण रखा सामने, मेरे पास सबक है, चलें कैसे ये बात करना है, बच्चों को कैसे लाएं। देखिए हम किसी एक चीज को नहीं बोल सकते ये गलत है और ये सही है, हर चीज को हमें मॉडरेशन में करना पड़ेगा। हाँ। एंड दूसरी ये चीजें देखिए, हम इंडियन है, मिठाइयों के शौकीन हैं, एकदम बंद या ये नहीं कह रहे कि बंद कर दीजिए, जो आप मिठाई खाते हैं उसे अर्न करिए, ठीक है। आप कभी कभार एक्स्ट्रा कुछ ट्रीट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा चक्कर भी लगाइए, एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, कुछ और चीजें कम करिए। बच्चा ज्यादातर समय जो है वो मोबाइल पे लग रहा है, पिता और मम्मी जो है जॉब में है, तो और वो दोपहर में लौट आया। हाँ, कितने घंटे देखते हैं ये? अरे बहुत देखता है, बता ऐसे रहे जैसे कि सेंचुरी मारी इन्होंने भारत पाकिस्तान खिलाफ। और ये मोटा हो ही नहीं रहा है? बहुत कुछ खाता पीता है लेकिन मोटा होता ही नहीं है। अब ये सवाल आया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, अनजाने में या जाने में ही आपने कहा। मैंने पहले भी कहा कि बॉडी शेमिंग नहीं, लेकिन ये बात सवाल इससे नहीं जुड़ा है। स्वस्थ है ना ये? स्वस्थ है ना तो ठीक है, हमें तो अच्छा लग रहा है ये। आपको क्यों जिसमें क्या क्या बनाना कैसे लगा चाहते हैं कि कैसा हो ये? थोड़ा सा और बेलमेंट अपनी तरह ना। बोले 6 पैक्स हैं, बोले हाँ एक ऊपर है 5 एक ही जगह है। ये थोड़ी ना होगा सर, ये नहीं होगा। ऑफ कोर्स मैं कुछ कहना चाहूंगी प्रतीक, एज अ चाइल्ड मैं हमेशा इतनी पतली थी, लोग कहते थे माता पिता खाना नहीं खिलाते क्या। हाँ। बहुत आई थिंक 8-10 साल पहले तक मैं बहुत ज्यादा पतली थी, तो एक हमारे ये भी जो जोर रहता है ना, जबरदस्ती खिलाओ कि मोटा हो जाए। तो ना पतले में खुश है ना मोटे में खुश है हम लोग हमेशा। तो मुझे लगता है फोकस होना चाहिए हेल्दी बॉडी, स्पेशली बच्चों के लिए तो गुड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर साहब जोड़ना चाह रहे, मैं आ रहा हूँ। शरद भाई, मैं देखिए मैं आज एक कन्फेशन करना चाहूंगा। जरूर करिए, मैं भी करूंगा। मुझे भैया खाना खाने के बाद मुझे डिब्बा मिठाई का ढूंढता ही कि कहाँ गया, कहाँ रखा है, मैं ढूंढता ही हूँ और मुझे छुपा के रखा जाता है, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ। अब इधर कुछ एक काम मैंने शुरू किया है कि मैंने एक गुड़ का डिब्बा रखा है। हाँ, हम लोग भी गुड़ खा। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग एमपी भोपाल से। भोपाल से। तो मुझे है, अब वो स्वीट टूथ कहते हैं क्या कहते हैं, वो गुड़ का डिब्बा रखा है, तो थोड़ा सा डाल लेता हूँ। तो मुझे भैया जी कहने में आते हुए 7 साल हो गए जी। और क्योंकि रिचा आप वैसे ही दिखते हैं जैसे पहले थे। 7 साल। यही तो कन्फेशन कर रहा था, क्योंकि रिचा ने कहा तो मेरी हिम्मत बन गई। 7 साल पहले मैं 8 महीने प्रेग्नेंट था। मैं पेट पे रख के चेक साइन करता था। जय हो माँ। रात को 10:30 बजे खाना खाता था। हाँ। अब उसके बाद आप ये नहीं पूछेंगे कि उसके बाद हुआ क्या, असली बात ये हुआ कैसे हुआ? तो एक तो सनसेट के बाद मैंने खाना बंद कर दिया, जो जैन परंपरा है। मैं जैन तो नहीं हूं। हाँ, लेकिन मैंने बता दिया कि देश में परंपराएं हैं। दूसरा काम मैंने किया, मैं सुबह खाता हूं 10 बजे और जम के खाता हूं, मीठा भी खाता हूं, सब कुछ खाता हूं। उसके बाद फिर कुछ नहीं खाता। उसके बाद शाम को फ्रूट्स ले लिया, चाय ले लिया। तो मुझे लगता है ये जो डॉक्टर साहब बताएंगे आजकल, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो शुरू हुई है, मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग? देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है प्रतीक जी कि हम 8 घंटे खाते हैं और बाकी 16 घंटे बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं। तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर जो फास्टिंग का प्रोसेस होता है, जैसे व्रत रखा जाता है, उस समय में हमारा शरीर जो होता है, अंदर के जो बैड सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, उन सबको डाइजेस्ट खुद ही करता है। तो यानी कि हमारा जो शरीर है वो खुद ही क्लेंजिंग करना शुरू कर देता है और इसलिए देखा गया है कि फैट कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, जैसे शरद जी बोल रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छी प्रक्रिया है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 8 घंटे जो आप खा रहे हैं उस वक्त आप बेहोश होकर नहीं खा रहे हैं कि जो मन में आ रहा है वो खाते जा रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग आपको तब भी करनी होगी, माइंडफुल ईटिंग आपको वैसे भी कहा गया कि मोटापे को लेकर, ओबेसिटी को लेकर तमाम सारी बातें हैं। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप जाना भी होगा आपको। हाँ? मेरा वजन 127 किलो था 10 महीने पहले। 10 महीने पहले? हाँ, ये मेरा वजन 95 है। हाँ हाँ। मैं 2 घंटे जिम करता हूँ। 2 घंटे जिम करता? लो इसको जरा ताहा के रिस्पेक्टफुली रखो। हाँ जी। 2 घंटे मैं जिम करता हूँ। हाँ। और मैं पिछली फोटो भी आपको दिखा सकता हूँ।
और कैसे कम किया? आपकी फोटो भी। कम कैसे किया? जिम करता हूँ सर मैं, हाँ। और कार्ब्स कम लेता हूँ। कार्ब्स मतलब ये जो मीठा है जो मैं ढूंढता हूँ, ये कम करते हैं। मिठाई, चावल, हाँ चीनी, हाँ नमक, हाँ और एक और वाइट चीज है मैदा, स्टार्च, हाँ, ये खत्म कर दिया। ये बहुत मैंने कम कर दिया। 10% खाता हूँ बस। बस कितना था? अब कितना है आपका वजन? 127 प्लस था मेरा वजन, और अब? और शुगर मेरा 350 प्लस रहता था। डॉक्टर साहब 350 शुगर का मतलब क्या हुआ? मतलब कि काफी हाई था, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खा रहे थे जिससे कि शुगर लेवल बॉडी का शूट अप हो रहा था, और आगे चल के हार्ट अटैक, स्ट्रोक ये सब होने की चांसेस बहुत। मैं इस पर आऊंगा कि फैटी लीवर पे बहुत सारी चर्चा है। बहुत, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्राची। प्राची, मैं आता हूँ। हाँ जी। फैटी लीवर भी था मेरा सर। तो होगा जब डॉक्टर कह रहे थे हाँ। कि बदलना पड़ेगा लीवर। जी हाँ। वो आप बहुत साधारण प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, लेकिन हाँ, फिर आपने अपने आप वजन कम किया। फिर मैंने सर मेहनत करी। शाम को क्या बजे? रात में अब जो आपका जो डिनर होता है कितने बजे कर लेते हैं आप? डिनर तो मैं करता ही नहीं हूँ सर। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, डिनर करते ही नहीं है। नमस्ते, आप आइए। बिल्कुल, तो आप तो अच्छे लग रहे हैं। आप पास आइए, पास आइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटापा और तेल 10% कम करिए और मोटापे पे कंट्रोल करना चाहिए। देश में बड़ी समस्या, हर आठवां आदमी जो है वो मोटापा से परेशान हो। बच्चे तो हर चौथे, डॉक्टर रिचा, हर चौथा बच्चा कहीं ना कहीं समस्या से परेशान। जी। हाँ, ये अच्छा मूवमेंट है पीएम मोदी। हाँ, ये तो है तो, लेकिन आपका कुछ उसमें अनुष्ठान में कुछ भविष्यांग पड़ेगा? कुछ कहना चाहते? नहीं, ये अच्छी शुरुआत है। क्या काम करते हैं सर? सर मैं अभी काम करता हूँ वहाँ पे। कहाँ? अपने मतलब कोई काम तो कर रहे हैं ना? यही अच्छा, यही। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए, सच्चाई ये है, मोटापे के जो मेन रीजन है वो है लालच। हम घर में खाना खाते। अरे अंदर इधर आइए गुरुजी, कान लाइए इधर। लालच तो कई बुराइयों का कारण है। यस। अब मैं लालच तो कई चीजों का है, लेकिन मैं खाने के लालच की बात कर रहा हूँ। सच्चाई ये है, हम घर में नॉर्मली ज्यादा नहीं खाते, लेकिन पार्टी में गए तो चढ़ गए। हिंदुस्तान की एक आदत बहुत खराब है कि जितना प्लेट में है ना, उस खा सकते हैं उससे 3 गुना या 4 गुना अपनी प्लेट में रखते हैं। खाने की बर्बादी भी करते हैं बहुत सारी हम। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जी, कभी कभी 1-2 बार और देखा है मैंने आपको, है ना? कहां से आते हैं आप? आपका प्रोग्राम देखने ही आया हूँ, मुझे पता लगा 18 में आप आए हुए हैं। तो कहां से आए आप? नोएडा सेक्टर 122। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या काम करते हैं सर? मेरा सर प्रॉपर्टी का काम। अच्छा, तो बहुत अच्छा काम है। और बैठने का काम ज्यादा नहीं, चलते रह गए। मैं ऋचा जी से पूछूंगा कि वजन कैसे कम किया। जी बोलिए। तो दामाद जी आ जाएं, जीजा जी आ जाएं, फूफा जी आ जाएं, तो उनको अगर ना 2 बार पूछो, 4 चीजें ना लगाओ तो नाराज हो जाते हैं। फूफा जी तो वैसे ही नाराज जाते हैं। हाँ, तो अब ये समस्या है। फूफा जी आएंगे, हम फूफा जी बने तो हम खाने पहुंच गए, तो हम धमाधम खा रहे हैं। मोटापा उस दिन बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि लालच हमें छोड़ना पड़ेगा मुफ्त के खाने का। अगर हमने मुफ्त के खाने का लालच छोड़ दिया, मोटापे में मेजरली कंट्रोल आ जाएगा। जी डॉक्टर रिचा, मुझे एक सवाल पूछना और आपसे भी पूछना, और फिर मैं आपके पास आता हूं रिचा। और वो ये कि बच्चों के फैटी लीवर, ये तो सुना ही नहीं था, लेकिन सुनने में आ रहे हैं, ये कैसे संभव है? देखिए, बच्चों की जो शरीर का स्ट्रक्चर है, मेटाबॉलिज्म है, जो भी प्रोसेसेस है, वो डिफरेंट नहीं है एडल्ट से। क्योंकि देखिए, ओबेसिटी एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ फैमिली। क्योंकि वो सेम एनवायरनमेंट में रह रहा है, सेम फूड कंज्यूम कर रहा है, सेम फिजिकल एक्टिविटी की हैबिट्स है। तो ओबेसिटी को इंडिविजुअल प्रॉब्लम से ज्यादा एक फैमिली प्रॉब्लम समझना चाहिए। तो जरूरी नहीं है जो बच्चा का, जिसका आप फैटी लीवर बोल रहे होगे, उसके फादर में भी ओबेसिटी होगी, मदर में भी होगी, डायबिटीज होगी ग्रैंड पेरेंट्स में। तो ये क्लस्टर ऑफ सिम्टम आपको मिलता है। आपको ओबीस बस एक बच्चा नहीं मिलता है, इसके पीछे एक बहुत सारी पूरी फैमिली, पूरा एनवायरनमेंट सब होता है। चेन मिलती है। जी, वो चली गई। अच्छा, उनको जाना होगा, वो अपना काम से आई होंगी। नमस्ते। हाय हाय, आइए, पास आइए। कहां से आ रही हैं? मैं तो प्रयागराज से आई हूँ। जब 65 करोड़ डुबकी लगा लेंगे तो हर हमारी सबसे दूसरा या तीसरा 3.5 प्रयागराज में घर है। अदा लीजिए, जरा छू लीजिए, हाथ लगा दीजिए। मेरा भी स्नान हो गया, मैं नहीं जा पाया इस बार। मैं आ रहा हूँ नेचुरोपैथी का, तो मुझे कोई मिले, मतलब अकस्मात मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं आ रहा हूँ कि ओबेसिटी पे आज चर्चा कर रहे हैं, मोटापे पे। आपका नाम भैया? प्रांशु। आप कहाँ के हैं?
प्रयागराज। ये मेरे हस्बैंड है। अरे वाह 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 वाह, दोनों लोग आए हैं। तो भैया तुम भी छू लो मुझे। तो देखो ऐसा था कि मौनी अमावस्या का भी हो गया, वसंत पंचमी का, दोनों का स्नान हो गया मेरा। मौनी अमावस्या वाला हंस तो तुम ऐसे रहो, बड़ी नेचुरल हंसी हंसते हो यार, ऐसे तो बहुत कम लोग मिलते। क्या नाम है सर आपका? अरविंद नाम है मेरा। अरविंद जी कहाँ से आना हुआ? मैं मथुरा से हूँ। मथुरा में आज बात हो रही है कि थोड़ा, हाँ जी एकदम फिट हूँ। इधर आओ। हाँ हाँ जी, मैं तो एकदम फिट हूँ। सवाल ये है डॉक्टर, सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि मैं एकदम फिट हूं, ऊपर से देखने में भी फिट लगते हैं। सवाल ये है कि ओबेसिटी हो सकती है क्या, या सिर्फ वो दिखती है जो आकार में वही ओबेसिटी है? देखिए, बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है और उससे पता चलता है कि वाकई आप ओबीज हैं यानी, क्योंकि बहुत सारा फैट जो है वो हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है, जिसे हम विसरल फैट बोलते हैं, और वही सबसे खतरनाक भी होता है। इसलिए फिट है जो वर्ड है, ये एक बहुत ही भ्रामक वर्ड है। आपके टेस्ट होने चाहिए, आपके सब कैलकुलेशंस होने चाहिए, तभी पता चल सकता है। और डॉक्टर साहब, ये वो बात आप नहीं कर रही है कि खाम खा डॉक्टर टेस्ट कराते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो देखिए, अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट जरूर कराने चाहिए, क्योंकि आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको लगेगा रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप सही दिशा में काम करना चाहते हैं, आप सही में वजन लूज करना चाहते हैं। और दूसरी समस्या ये है प्रतीक जी कि हम घर बैठे बैठे हेल्दी होना चाहते हैं, बिस्तर पे पड़े पड़े हेल्दी होना चाहते हैं। हम कोई मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, ना अपने खान पान को लेके, ना अपने सोने को लेके, ना अपनी एक्सरसाइजेस को लेके। हम मेहनत ही नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं बटन दबाए और हेल्दी हो जाए। तो ये कैसे संभव होगा? कैसे संभव है? ये हो ही नहीं सकता। जी शरद जी, केरला में केरला सरकार ने 14.5% फैट टैक्स लगाया करीब आज से कुछ साल पहले। किस चीज पे था? पिज्जा पे, बर्गर पे, ये जो सारी फास्ट फूड वाली आइटम है ना। अब मैं उसमें और जोड़ता हूं, पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे, जलेबी, कचौड़ी, पूड़ी, चिप्स, ये चीजें की सेल आप देखें, अगर मैं क्योंकि अर्थशास्त्र से आता हूं, इनकी सेल लगातार बढ़ रही है। और एक बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया कि सिर्फ शहर के लोग नहीं प्रतीक, हाँ, गांव के लोग आज ओबीज दिख रहे हैं। जबकि गांव के लोगों के लिए कहा जाता था कि ये तो खेतों में काम करते हैं, ये भला कैसे मोटे हो सकते हैं। जो लोग खेत में जाते हैं वो तो ठीक है, पर पीछे जो माताजी पिताजी बैठे रहते हैं, वो बैठे बैठे हुक्का पीते रहते हैं, उनका वजन कई गुना बढ़ चुका है, क्योंकि आसान है सामान को लेना। तो मैं समझता हूं कि फैट टैक्स वाला आइडिया ये केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए। शरद जी, मैं बताऊं, सीढ़ियां चढ़ना और हाफने लगे, ये पहला सिम्टम क्या है? मैं जानना चाहता हूं, देना आयुर्वेद का। बिल्कुल, देखिए प्रतीक जी, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके लंग्स या हार्ट दोनों में प्रॉब्लम है और इसलिए जांच होनी चाहिए। कभी कभी खून कमी की वजह से भी ऐसा होता है, तो कुछ और कारण भी हैं, लेकिन ज्यादातर मोटे मोटे कारण जो है वो इसी से जुड़े हुए हैं। और वहीं प्रतीक जी, जैसा भी शरद जी ने बोला, मैं भी लोगों का ध्यान इस तरफ जरूर लाना चाहूंगी कि जहां लोगों को पर्सनली चीजें करने की जरूरत है, वहां चिराग पासवान जी का आह्वान होना चाहिए कि FSSAI इसके ऊपर क्या कर रही है। हम कूल समझ के जंक फूड खा रहे हैं, हम कूल समझ के रेडी टू ईट फूड खा रहे हैं, हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जो जाने अनजाने हमारे अंदर फैट पहुंचा रही है, ट्रांस फैट पहुंचा रही है। उसके लिए क्या हो रहा है? मैं ट्रांस फैट पे और आपसे जानना चाहूंगा बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल पर बच्चों का कैसे पता करेंगे? सर, आपके पास कोई दवा है? नेचुरोपैथ हैं आप तो। नेचुरोपैथ में मैं आया। देखिए, बच्चों के लिए भी सेम पैरामीटर हैं जो डॉक्टर साहब ने बताए। उनके वेट हाइट लेके हम उनका BMI कैलकुलेट करते हैं, उनकी सेंट्रल ओबेसिटी। अलर्टनेस बहुत जरूरी होती है। अगर आप अलर्ट नहीं है शो में तो मिस कर जाएंगे आप। तो चाहे दर्शक हो और चाहे पैनल में हो कोई खड़ा हो, तो अलर्ट होना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब। और दूसरा देखिए, हमारी इंडियन पॉपुलेशन में हमारे हाथ पांव दुबले होते हैं, हमारा फैट हमारी कमर के आसपास निकलता है। बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब, 2 कदम आगे आ जाइए आप। और यही नहीं, आइए, आना पड़ेगा, वो तो मैं आपको बुला ही रहा हूँ, एम्फेसिस है उस पर बहुत ज्यादा। देखिए, उसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। वो हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर करके उसको कैलकुलेट करते हैं। यानी सारा मोटापा इसी जगह, इसी आस पे, ये इसी पे है ना? हाँ दिखाइए, आइए, वो हमारा भी, आइए पास, आइए आइए। हाँ है, तो यही दिखता है और यही परेशानी का सबब है, यही कम करना चाहते हैं आप। क्या उम्र है आपकी? 35। बिल्कुल सही बताया ना आपने, 35 है। तो क्या वजन है 35 में? वजन क्या है आपका? 83। ज्यादा है। और हाइट क्योंकि आपकी 5 फुट 7 या 8 इंच 7 इंच। 7 इंच, हाँ बिल्कुल अंदाजा सही है, 7 इंच। तो हाँ बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं ऑल टाइम बैठ के ही काम करती हूँ। जैसे मैम ने बताया कि बैठे बैठे रहेंगे तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ऐसा क्या खाएं जिससे हम खाने से भी तो डाइट से ये ऋचा को मैं दूंगा, क्योंकि ऋचा ने 6 महीने में 14 किलो कम किया, तो ये सवाल उनको दूंगा, लेकिन बच्चे वाला सवाल पूरा करिए आप।
तो देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आप फैट का परसेंटेज देखते हैं, मेल्स में 25% से ज़्यादा, फीमेल में 30%, तो जो एडल्ट के लिए एप्लीकेबल है क्राइटेरिया वही बच्चों के लिए भी रहते हैं। बस बशर्त हमें वो एक बार नापने पड़ेंगे, एक बार अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि आप इस लेवल पे हैं, अब आपको यहाँ पे मेहनत। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वेट जब लॉस होता है, रिचा आप भी बताइएगा, तो यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये देर से होता है? उसके लिए मुझे लगता है अगर आप जिम नहीं भी जाते उन सज्जन की तरह, तो कम से कम मॉर्निंग या इवनिंग वॉक या योगा, मैंने योगा पूरे समय कंटिन्यू रखा है प्रतीक, क्योंकि वो ओवरऑल जो आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं और जो हार्मोनल चेंजेस की बात करते हैं, बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स का इलाज मुझे लगता है योगा। तो विमेन में तो क्योंकि बॉडी भी बड़ी, मैं बहुत आदर के और बड़े सम्मान के साथ, कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें हार्मोनल चेंजेस हैं उस समय, उस एज ग्रुप में है, कहाँ है बाजी, और उस एज ग्रुप में है आप, तो फिर तमाम सारी प्रॉब्लम्स के साथ, तो कैसे रिड्यूस करें वेट? इस एज की जिससे मैं गुजर रही हूँ, जो मैंने कहा पेरीमेनोपॉजल फेज, और मैं आज इसलिए खुल के बोल रही हूँ क्योंकि महिलाएं बोल नहीं पाती प्रतीक, क्रेविंग्स होती हैं, डॉक्टर साहब को पता होगा, सब कुछ है, वेट लॉस पे चल रही हूँ, लेकिन अब लगेगा चॉकलेट। देखिए आप पत्रकार, आप मूलतः पत्रकार हैं, इसलिए हिंदी में बिल्कुल दुरुस्त करके बोलती जाइएगा, सो दैट कि वो बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माएं समझती जाएं कि बात बोल रही रिचा जी आज तो टीवी पे खुलकर बात कर रही हैं, तो बताएंगी आज। आप सबकी तरफ से बोल रही हूँ क्योंकि 45 से 55 मोटा मोटा 10 साल के पीछे मीनोपॉज का टाइम आता है, जब हमारे पीरियड्स खत्म होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस। तो जो मैं कह रही थी, जैसे मैंने कहा डिसिप्लिन है, सब कुछ है, लेकिन किसी समय मन कर जाएगा कि एक चॉकलेट खानी है तो खानी है। वो इतना तकलीफदेह फेज होता है प्रतीक, की मुझे पता है ये मुझे अच्छा नहीं है मेरे लिए, लेकिन कभी कभी तो ये क्रेविंग्स आई थिंक मीनोपॉजल वुमेन में बहुत प्रॉब्लम है। अब वो पूछ रही थी कि मैं आईटी में हूँ, आईटी सेक्टर में बैठी रहती हूँ, मॉर्निंग वॉक या थोड़ा बेसिक सिटिंग योगा, आजकल तुम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रही हो या जाना है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड है, मतलब थोड़ा उधर थोड़ा इधर। हफ्ते में कितने दिन जा रहे हो उधर? 2 दिन जाना है। 2 दिन, दोनों हस्बैंड वाइफ को? अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ वक्त तो अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ सुबह आधा घंटा वॉक तो मस्त। और मतलब आपका फॉर्मूला फूड वाला उन पे लग नहीं सकता, वरना मैं पूछ लेता कि आपने कैसे कम किया। बिल्कुल प्रतीक जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने करी कि भैया तेल सबसे पहले कंट्रोल करो, क्योंकि हम तेल इतना ज्यादा खा रहे हैं, हर चीज में खा रहे हैं। आप जंक फूड में खा रहे हैं, आप फ्राइड फूड में खा रहे हैं, आप डीप फ्राइंग कर रहे हैं, आप वही तेल को बार बार किचन में गर्म करके उसको यूज कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, और मैं अपनी मिठाइयों का पूरी दुनिया में कहता हूं कि हिंदुस्तान जैसी मिठाइयां कहीं नहीं बनती। बिल्कुल, मैं इसका बहुत पुरजोर से तमाम सा झंडा लिए घूमता हूं, लेकिन सच ये है कि समोसा तला सुबह 8 बजे, तेल वही है और परसों तक वही है। बिल्कुल, कई कई हफ्तों तक वही तेल यूज होता है, और घर में भी आप देखेंगे हर गृहिणी के घर में एक तेल की शीशी होगी जिसमें वही तेल बार बार यूज करा जा रहा है। इससे फैट बढ़ता है? बिल्कुल, देखिए इसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम तेल को बार बार हीट करते हैं, और ये हमें हमारी आर्टरीज में जाकर के ब्लॉक हो जाता है, और इसी से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर ये सब समस्याएं होती हैं। इसे हम ट्रांस फैट बोलते हैं। मतलब एक बार खौलाने के बाद, एक बार यूज करने के बाद 2, 3, 4 बार, अब वो खतरनाक बनता है। बिल्कुल, वो बनता जाता है खतरनाक। अच्छा 10% अगर कटौती कर लें, मुझे एक छोटा सा बताइए, 10% कटौती कर लें तो कितना तेल, खाद्य तेल हम बचाएंगे? मेरे हिसाब से 4 से 5 हजार करोड़ का जीडीपी लेवल, ग्रॉस मैक्रो लेवल पे बचा लेंगे।